हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्री डाइजेस्ट पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एंटी ट्रांसपेरेंट्स के बारे में। तो हमारा आज का टॉपिक है एंटी ट्रांसपेरेंट्स। दोस्तों, आज की इस पूरे वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे जो क्या होता है एंटी ट्रांसपेरेंट्स और इसका क्या इंपॉर्टेंस है। साथ साथ में इसके हम प्रकार जानेंगे और उसके एग्जाम्पल्स। तो सबसे पहले हम जानते हैं एंटी ट्रांसपेरेंट्स का क्यों ज़रूरत पड़ा। तो जैसे दोस्तों हम लोग जानते हैं ड्राई लाइन एग्रीकल्चर में जो मोस्ट वाटर्स है उसमें क्या कहता है, इरिगेशन की वजह से क्या होता है, इवोपरेशन हो जाता है, या फिर क्या कहता है जितने भी प्लांट सरफेस है उसमें क्या कहता है वाटर का लॉस हो जाता है। तो वाटर लॉस का हम लोग जाने हैं दो प्रकार से होता है और एक बहुत ही कॉमन वर्ड है दोस्तों, ईटी लॉस। ये ईटी लॉस क्या है दोस्तों? तो ये है इवोपोट्रांसपिरेशन लॉस, यानी वाटर का लॉस प्लांट सरफेस से, चाहे वो लीव्स हो या कोई अदर पार्ट्स हो, उससे वाटर का लॉस हो रहा है, क्या कहता है, तो उसको हम लोग ईटी लॉस कहते हैं। तो इस ईटी लॉस को रिड्यूस करने के लिए या इसको मिनिमाइज़ करने के लिए बहुत सारे क्या कहते हैं तरीका है, मेथड्स हैं। तो उसमें क्या कहता है जो मिनिमली 3 मेथड्स है। एक होता है क्या कहता है मल्चिंग का इस्तेमाल करके, दूसरा तरीका है क्या कहता है विंड बैरियर्स लगा करके, और एक उसका उपाय है क्या कहता है एंटी ट्रांसपेरेंट्स का यूज़ करके। तो ये 3 तरीके हैं जिसके द्वारा हम लोग ईटी लॉस को रिड्यूस कर सकते हैं। तो इसी में से जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंटी ट्रांसपेरेंट्स, उसके बारे में हम लोग आज इस टॉपिक पे बात करेंगे। तो हम लोग क्या जान लिए, इवोपोट्रांसपिरेशन लॉस को रिड्यूस करने के लिए क्या कहते हैं जो लॉस हो रहा है उसको रिड्यूस करने के लिए एंटी ट्रांसपेरेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। एक मेथड है जिसके द्वारा ईटी लॉस को रिड्यूस कर सकते हैं। यानी इस वर्ड से हम एक चीज़ समझ सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है एंटी। एंटी का मतलब क्या हो गया दोस्तों? अगेंस्ट। और जो वर्ड ट्रांसपेरेंट आया है ये आ गया आपका ट्रांसपिरेशन से। वैसा चीज़ जो ट्रांसपेरेंट के अगेंस्ट काम करे। यानी हम लोग इसको अगर डिफाइन करने चले तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, वैसे सब्सटेंस या मटेरियल्स जिसका उपयोग प्लांट सरफेस में किया जाता है ताकि ट्रांसपिरेशन लॉस को रिड्यूस किया जाए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं एंटी ट्रांसपेरेंट्स। इसको अगर हम लोग डिफाइन में लिखेंगे तो सब्सटेंस और मटेरियल applied to plant surface to reduce water loss। वाटर लॉस को रिड्यूस करने के लिए जो सब्सटेंस या मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है प्लांट सरफेस में, उसी को हम लोग क्या कहते हैं एंटी ट्रांसपेरेंट्स कहते हैं। दूसरा क्या है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्या करता है फोटोसिंथेसिस को रिड्यूस कर देता है, रिड्यूसेस फोटोसिंथेसिस। जब ये फोटोसिंथेसिस को रिड्यूस करेगा तो ये हमारे लिए एक प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो इसीलिए कहा जाता है जो एंटी ट्रांसपेरेंट का यूज़ लिमिटेड होना चाहिए। शुड बी यूज इन लिमिटेड। क्यों ऐसा कहा जा रहा है, जो एंटी ट्रांसपेरेंट का यूज़ लिमिटेड होना चाहिए? इससे ये हो सकता है जो प्लांट्स है वो ऐसा ना हो जाए एंटी ट्रांसपेरेंट का यूज़ करने से मॉइस्चर स्ट्रेस में चल जाए, जिसकी वजह से प्लांट का डेथ हो सकता है। कारण क्या है, रीज़न अगर हम बात करें इसका, मॉइस्चर स्ट्रेस की वजह से। यानी अगर इसको हम ज़्यादा यूज़ करेंगे तो प्लांट्स में मॉइस्चर स्ट्रेस हो सकता है और मॉइस्चर स्ट्रेस होने की वजह से प्लांट की डेथ भी हो सकती है। ये कारण है एंटी ट्रांसपेरेंट का लिमिटेड यूज़ की वजह कारण। उसके बाद ये क्या होता है, इनका यूज़ क्या करता है, प्रैक्टिकल यूज़ होता है इनके एंटी ट्रांसपेरेंट्स का प्रैक्टिकल यूज़ होता है
इन नर्सरीज में और हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में। हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स और नर्सरीज में क्या कहता है इनका यूज़ करते हैं हम लोग। ये सब बातें थी क्या कहता है एंटी ट्रांसपेरेंट्स के बारे में। और अगला जो पॉइंट्स है या कहें तो अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है इस पूरे लेक्चर का वो है टाइप्स ऑफ एंटी ट्रांसपेरेंट्स। तो दोस्तों एंटी ट्रांसपेरेंट्स जो है ये मेनली 4 प्रकार के होते हैं। जो एंटी ट्रांसपेरेंट्स हैं वो कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के। तो एंटी ट्रांसपेरेंट्स के हम लोग चारों प्रकार को एक एक करके जानेंगे और उसका साथ साथ एग्जाम्पल भी जानेंगे। तो जो सबसे पहला टाइप्स है वो आपका है स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप। स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप। देखिए नाम से कुछ हिंट्स मिल जा रहा है। नाम से क्या हम जान सकते हैं? जो वैसे मटेरियल या सब्सटेंस जिसका उपयोग करने से स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। जब स्टोमेटा क्लोज होगा तो ट्रांसपिरेशन नहीं होगा, यानी वाटर लॉस नहीं होगा। जब वाटर के लॉस नहीं होंगे तो क्या कहता है उससे हमको फ़ायदा मिल जाएगा। तो इनका इस्तेमाल इसीलिए ही किया जा रहा है ताकि स्टोमेटा क्लोज हो जाए और क्या कहता है ट्रांसपिरेशन ना हो। तो इसका एग्जाम्पल अगर हम लोग देखना चाहें एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल आप जानते हैं PM1 फिनाइल मर्म्यूरिक एसीटेट। इसका पूरा नाम क्या है? फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट, ये इसका पूरा नाम हुआ। उसके बाद जब क्या कहते हैं एक ये है, दूसरा और एक उदाहरण इसका है आपका एट्राजीन का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। और एक एग्जाम्पल है CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्वेश्चन कभी कभी इस तरह दिया जाता है इनमें से कौन क्या कहता है स्टोमेटल क्लोजिंग टाइप एंटी ट्रांसपेरेंट्स है। एग्जाम्पल दे देंगे PMA, CO2, एट्राजीन, नन ऑफ दिस। तो आपको क्या कहता है आपको इसमें चुनना है जो इनमें से कौन सा है, या फिर ऑल ऑफ दिस दे देंगे, तीनों का उदाहरण दे देंगे और ऑल ऑफ दिस, तो वहाँ पे आप कर सकते हैं ऑल ऑफ दिस। ये हुआ आपका स्टोमेटल क्लोजिंग टाइप। आपको ध्यान में रखना है स्टोमेटल क्लोजिंग टाइप का यही मतलब हुआ जो वैसे मटेरियल या सब्सटेंस या एंटी ट्रांसपेरेंट जो स्टोमेटा को क्लोज कर दे ताकि ट्रांसपिरेशन ना हो। और इसका उदाहरण आपको याद रखना है, एक PMA है, दूसरा एट्राजीन है और CO2। अब अगला टाइप का बात करते हैं। जो अगला आपका टाइप है वो है फिल्म फॉर्मिंग। वैसे मटेरियल या सब्सटेंस जो क्या कहते हैं किसी भी प्लांट सरफेस में एक फिल्म के रूप में फॉर्म हो जाता है, यानी उसका फिल्म के रूप में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। फिल्म क्या है? एक क्या कहता है थिन लेयर है किसी भी प्लांट सरफेस में। उदाहरण के रूप में ये लीफ है। अब हम क्या करेंगे इस लीफ में कुछ ऐसे सब्सटेंस का इस्तेमाल करेंगे या मटेरियल का जो एक थिन लेयर के रूप में इसके ऊपर इस्तेमाल किया जाएगा और उसके बाद इससे क्या होगा ट्रांसपिरेशन नहीं होगा, क्योंकि ये जो थिन लेयर जो फॉर्म होगा फिल्म के रूप में वो क्या होगा एक फिजिकल बैरियर के रूप में काम करेगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं एक्ट एज ए फिजिकल बैरियर। जैसे ये लिस्ट दिखाया गया इसमें हम लोग क्या कहता है जैसे एग्जांपल अभी हम लोग जानेंगे वैक्स के बारे में, तो इसके ऊपर हम लोग पूरे लिस्ट में वैक्स लगा दिए या ऑयल्स लगा दिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा जब हम लोग वैक्स या क्या कहता है ऑयल लगा देंगे तो एक क्या कहता है इसके ऊपर एक थिन फिल्म फॉर्म हो जाएगा, जिसकी वजह से इसमें ना कोई सन के रेस गिरेंगे या क्या कहता है वो एक फिजिकल वेरिएशन बन जाएगा, तो ट्रांसपिरेशन नहीं होगा। दूसरा क्या है सब्सटेंस का जो यूज्ड होता है एज ए फिल्म के रूप में हम लोग यूज़ करते हैं, यानी थिन लेयर, ठीक है। अब हम लोग इसका एग्जाम्पल का बात करते हैं। तो एग्जाम्पल में है एक वैक्स है, ऑयल्स है, उसका सिलिकॉन है, ठीक है, ये उदाहरण है।
उसके बाद एक मोबी लीफ आता है। एग्जाम्पल्स आपको याद रहना चाहिए क्योंकि एग्जाम्पल ही इसके क्वेश्चन बनते हैं। तो ये हो गया आपका क्या कहता है फिल्म फॉर्मिंग दूसरे टाइप का। अब जो हम लोग तीसरे टाइप के बारे में बात करेंगे वो आपका है रिफ्लेक्टिंग टाइप। क्या होगा अगला टाइप हम लोग का? यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगला टाइप के बारे में बात करते हैं। अगला टाइप का जो क्या कहता है एंटी ट्रांसपेरेंट से, वो क्या कहता है रिफ्लेक्टिंग टाइप है। रिफ्लेक्टिंग टाइप यानी वैसे मटेरियल या सब्सटेंस जो प्लांट सरफेस में यूज़ किया गया है वो रिफ्लेक्ट कर दे रहा है जो आने वाले रेडिएशंस है। क्या कर देता है? रिफ्लेक्ट्स द रेडिएशन। जब किसी भी रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर दिया जाएगा तो क्या होगा? लीफ का क्या कहता है टेम्परेचर जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। और जब लीफ टेम्परेचर रिड्यूस हो जाएंगे, जब लीफ का टेम्परेचर ही रिड्यूस हो जाएगा तो क्या होगा? ट्रांसपिरेशन रिड्यूस हो जाएगा। और जब ट्रांसपिरेशन रिड्यूस हो जाएगा यानी हमारा जो मकसद है वाटर लॉस कम हो, वो वाटर लॉस कम हो जाएगा। तो ये जो रिफ्लेक्टिंग टाइप है ये क्या कहता है क्या करता है? कोई भी आने वाले रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर देता है। तो इसका एग्जाम्पल हम जान लेते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट और फेमस एग्जाम्पल है केओलिन। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है। ये रिफ्लेक्टिंग टाइप के क्या कहते हैं एंटी ट्रांसपेरेंट्स है। और जो अगला और सबसे लास्ट टाइप के एंटी ट्रांसपेरेंट्स हैं उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। अगला और जो लास्ट है वो एंटी ट्रांसपेरेंट्स का टाइप का नाम है ग्रोथ रिटार्डेंट। यानी क्या है? ये ग्रोथ को रिटार्ड कर दिया। रिटार्ड का मतलब होता है घटाना दोस्तों। तो रिटार्डेंट ये क्या करते हैं? हमारे जो प्लांट्स के क्या कहता है सूट्स है, सूट ग्रोथ को रिड्यूस कर देता है और रूट ग्रोथ को प्रमोट कर देता है। इससे क्या होगा? जब सूट मिनिमाइज हो जाएगा या रिड्यूस हो जाएगा तो ट्रांसपिरेशन का चांसेस सरफेस एरिया उनका घट जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा? ये मतलब हमारे ग्रोथ को जो क्या कहता है ये रिटार्ड कर दे रहा है। कौन सा? ये सूट के। और रूट ग्रोथ को प्रमोट कर रहा है यानी रूट ग्रोथ ज़्यादा होगा। तो इससे क्या होगा? जो ट्रांसपिरेशन का सरफेस एरिया होगा कम होगा। इसका जो क्या कहता है उदाहरण है इसका, ये और एक चीज़ हमको ये इंड्यूस करता है यानी बढ़ावा देता है। किस चीज़ को इंड्यूस करता है? तो जो हमारे स्टोमेटल क्लोजिंग टाइप्स है उसको इंड्यूस करता है, स्टोमेटा क्लोजिंग को। यानी स्टोमेटा क्लोजिंग को क्या कहता है ये इंड्यूस करता है, उसको इंड्यूस करता है। उसका एग्जाम्पल है, इसका एक बहुत ही एग्जाम्पल है CCC। इसको हम लोग साइसोसेल इस नाम से जानते हैं। तो दोस्तों हम लोग क्या जाने इस पूरे टॉपिक में? एंटी ट्रांसपेरेंट्स क्या है, एंटी ट्रांसपेरेंट्स के इंपॉर्टेंस को जाने और उसके अलग अलग टाइप्स या प्रकार के बारे में जाने और उसमें कुछ एग्जांपल्स। तो इस पूरे वीडियो में आपको ये ध्यान रखना है जो उनके किस टाइप के क्या क्या एग्जांपल्स हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।